सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका साइज़ जो है वो डिफ़र करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ था वो था 2 to 4 माइक्रोमीटर। अगर आपको रिमेंबर है तो लेंथ थी उसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर। बट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी होती है 5 to 10, यानी कि डबल हो गई है ऑलमोस्ट, ये कह सकते हो। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया की 4 थी और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी 10 हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल। और इसकी विड्थ भी डबल हो जाती है। इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसकी हमारी मैक्सिमम थी 2 नैनोमीटर माइक्रोमीटर, बट यहाँ पर हो चुके हैं 2 to 4 माइक्रोमीटर। ऑलमोस्ट दोनों जो क्राइटेरियाज हैं वो डबल है, यानी तुम जान सकते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े हैं। और तुम्हें याद हो तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी बताया था कि वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा स्टेनिंग करनी पड़ती है उसमें, ताकि हम उनका स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में डीपली। और एक बात और, इसका शेप भी वेरी करता है। ओवल हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है और रिबन लाइक हो सकता है। ठीक है, अलग अलग शेप्स में ये पाया जाता है, कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की भी नहीं थी ऑब्वियसली। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, सेमी ऑटोनोमस है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में था आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल थी, वैसे यहाँ पर भी मोर परमिएबल है। भले ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन्स, पोरिन्स, नॉट प्रोटीन्स, दीज आर पोरिन्स। ठीक है, पोरिन नाम के एक प्रोटीन भी होते हैं, तो उनसे इसे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, बीच का जो इनका स्पेस है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, स्ट्रोमा। अब ये जो बीच का ही जो हमारा ये है, इसका जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहते हैं, वैसे यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या होगा, स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है जो स्पेस एनक्लोज करके रखती है उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 70s राइबोसोम्स, एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, रुबिस्को और जो कैल्विन साइकिल है वो पूरी इसी में स्ट्रोमा में परफॉर्म की जाती है। तो उसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट है। और रुबिस्को की क्या फुल फॉर्म है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर ये कार्बन से बाइंड कर जाए, ये वाला जो प्रोटीन है अगर ये कार्बन से बाइंड कर जाए तो ये डिफरेंट होता है, और ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए तो डिफरेंट काम करता है। वैसे अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जब ये कार्बन से बाइंड करता है तो हमारे लिए प्रोडक्टिव होता है, हमारे लिए ग्लूकोज, हमारे लिए एनर्जी वगैरह बनती है। बट जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है। ये बहुत सारा जो है हमारा मटेरियल यूज़ करके बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये बना पाता है। और ऊपर से हमारे जो हमारा नेचर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो अलग, और कोई ऑक्सीजन हमें मिलती नहीं है। ऑक्सीजन बल्कि यूज़ कर लेता है अगर ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो। ठीक है, ये क्या है, ये जो सारे जो ये सिक्के टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका पूरा एक स्टैक बनता है, एक के ऊपर एक जब सिक्का रखते हैं उस टाइप का, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम स्टैक या पाइल ऑफ थाइलेकोइड को बोलते हैं। फिर आता है हमारा थाइलेकोइड। थाइलेकोइड ये है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर आती है हमारी स्ट्रोमल लैमिले। स्ट्रोमल लैमिले कौन सी है, बीच में जो इन्हें कनेक्ट कर रही है, ये कनेक्ट करती है कोई दो थाइलेकोइड को, फ्लैट होती है, मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन लाइक होती है, ट्यूब्यूलर, ट्यूब्स की स्ट्रक्चर देखिए वैसी होती है, यानी इसमें बीच में स्पेस है, होलो है ये, और स्ट्रोमा के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब तो मैं थाइलेकोइड की एक चीज़ बताती हूँ। जो थाइलेकोइड है इसके इनर और आउटर सरफेस पे एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसे हम कहते हैं
PS1 और PS2 यानी कि फॉस्फोराइलेशन की जाती है लाइट के प्रेजेंस में। इसमें हमारे जो है ATP, NADPH ये सब बनाया जाता है, ठीक है। ये सब इसमें थाइलाकोइड का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर दो सिस्टम्स होते हैं, PS1 और PS2। ये काम करते हैं लाइट और डार्क रिएक्शंस में, दोनों में, ठीक है। ये हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारे क्लोरोप्लास्ट का। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। थैंक यू सो मच।